नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल के ऊपर, आपके ही अपने खुद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि अपनी बात हो रही थी वहां पर आपका कि भी एंटोनिम्स की अपन ने वहां पर एक क्लास ले ली है और एंटोनिम्स की जो क्लास अपन ली है बेटा जी, उसके अंदर एक बात अपनी ये हो रखी है कि उसका एक पार्ट 2 करवाऊंगा। मैंने पहले 10 क्वेश्चंस करवाए थे आपका, वो पार्ट 1 था। यहां पर अगर मैं बात करना चाहूंगा तो ये मेरे पास में पार्ट कौन सा हो जाएगा बेटा जी, आपका वहां पर पार्ट 2 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट। और इसमें थोड़े से क्वेश्चंस भी अपन बढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि आपकी वोकेबलरी थोड़ी सी सॉलिड हो जाए। तो गौर करो, जैसे ये मैं कुछ आपको वहां पर दिखा रहा हूं। ये जो क्वेश्चंस हैं आपने वहां पर निकाल लिए थे, यहां से 10 तक क्वेश्चंस आपने वहां पर कर लिए थे। आज बारी है क्वेश्चन नंबर आपके वहां पर 11 की, 11वें सवाल की बारी है। तो पहले एक बार आप देख लीजिएगा और उसके तुरंत बाद में फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन करके वहां पर देता हूं जी। ठीक है, तो पहले एक बार आप इस पर नजर गड़ाइए कि आपका आंसर वहां पर क्या बनता है। उम्मीद करता हूं कर लिया होगा आप लोगों ने। यहां चेक करना बेटा, अपने पास में वर्ड दिया हुआ फिक्शिशियस। फिक्शिशियस का मतलब क्या होता है? जो चीजें अपने पास में काल्पनिक होती हैं, ठीक है, जो कल्पना शक्ति से जुड़ी हुई होती हैं, जिनका धरातल पर कोई अस्तित्व वहां पर नहीं होता है, उन्हें अपन क्या नाम देते हैं? आपका वहां पर फिक्शिशियस नाम देते हैं। ठीक है, और जो रियल होता है, रियल को अपन क्या कहेंगे? जो यथार्थ होता है, या फिर इसे क्या पढ़ा जा सकता है? बताओ, देखें आपका वहां पर वास्तविक पढ़ा जा सकता है। एम्बिशियस है, अगर एम्बिशियस को मैं कहना चाहूं तो एम्बिशियस को अपन क्या कहेंगे? बताओ, देखिए आपका वहां पर महत्वाकांक्षी, जो हद से ज्यादा इस चीज की डिमांड करता है कि किस तरीके से मुझे अपनी जिंदगी में सक्सेस हासिल करनी है, और उसके सपने काफी ऊंचे होते हैं। अनबिलीवेबल का मतलब होता है जो चीजें अपने पास में विश्वसनीय नहीं होती हैं, जिन्हें अपन क्या कहेंगे? आपका अविश्वसनीय, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। और इमेजनरी है, इमेजनरी का मतलब क्या होता है? आपका काल्पनिक होता है। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा है, एंटोनिम का मतलब विलोम शब्द छांटना, आपको विपरीत शब्द आपको वहां देखना। तो काल्पनिक है, काल्पनिक का उल्टा क्या रहेगा बेटा आपका वहां पर? जो वास्तविक होता है, इट मींस अपना जो आंसरेबल सिचुएशन आ जाएगा इसके अंदर बच्चा, वो कौन सा हो जाएगा वहां पर? आपका रियल वाला हो जाएगा। आंसरेबल सिचुएशन इसमें रहेगा बेटा आपका रियल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपका। फिर से आप इसमें वहां पर क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर में आपका बेटा लगाता जाऊंगा। जैसे 11 का है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 का है। तो यहां पर थोड़ा थोड़ा आप इस चीज का अंदाजा करते जाएं, आपको ये पता भी रहे कि आप किस तरीके से सोल्व वहां पर करने वाले हैं। तो टेक योर टाइम एंड देन मैच द आंसर विथ मी। देखें इसको, अपना सवाल आपके पास में वहां पर कि कंडमनेशन। कंडमनेशन का मतलब होता है किसी की आप क्या करते हैं? निंदा करते हैं, किसी की आप आलोचना करते हैं, किसी की आप बुराई करते हैं, पीठ पीछे चुगली करते हैं, उसके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं। वो चीज क्या होती है? आपकी कंडमनेशन होती है। जब अपन बात करते हैं एडमिरेशन की, तो बेटा एडमिरेशन को अपन हिंदी में क्या कहेंगे? वहां पर किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, एडोरेशन का मतलब क्या होता है? किसी को श्रद्धा पूर्वक आपका वहां पर रखना। ठीक है, या फिर ऐसा है कि किसी की आराधना करना। ठीक है, और या फिर ये होता है किसी के लिए स्तुति रखना। ठीक है, कुल मिला के इसमें भी किसका भाव मिलेगा? आपका वहां पर बड़ाई का भाव मिलेगा। और अप्लोज का मतलब है किसी के लिए वाहवाही करना। ठीक है, किसी की प्रशंसा करना, आपका ताली बजाकर उत्साहवर्धन करना, या पीठ थपथपाकर उसका उत्साहवर्धन करना। ये जो सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? आपकी वहां पर इनके अंदर। तो आप गौर करना, कंडमनेशन नेगेटिव है, निंदा करना, निंदा का उल्टा प्रशंसा करना होता है, अगले की स्तुति करना होता है, अगले की वाहवाही करना होता है। इसका मतलब ये भी इसका एंटोनिम, ये भी इसका एंटोनिम, ये भी इसका एंटोनिम। इसका मतलब इसमें एंटोनिम कितने हैं? इसके वहां पर 3 है। तो आप देखो 4 शब्द सीखे और चारों ही काफी अच्छे वहां पर बनते हैं। कंडमनेशन है, कंडमनेशन का उल्टा आप एडमिरेशन कर सकते हैं, एडोरेशन कर सकते हैं, अप्लोज वहां पर किया जा सकता है। ये अपना सवाल नंबर दूसरा था आज का। वहां पर क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास में है, इसको पढ़िएगा जरा वहां पर 13वां सवाल, और फिर मेरे वाले से आप इसे मैच कीजिएगा। हो गया होगा, चेक करें से। अपने पास में वर्ड आया नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब होता है जो बंदा अंदर से मन का काला होता है, मन का बुरा होता है, उसे क्या कहा जाता है? बताओ आपका वहां पर नेफेरियस कहा जाता है, कुटिल कहा जाता है। इनफेमस है, इनफेमस का मतलब जो प्रसिद्ध नहीं हो। ठीक है, सिंपल भाषा में, मैं गैर प्रसिद्ध ऐसा नहीं लिखूंगा, बल्कि जो वहां पॉपुलर नहीं होता है, जो आपका लोकप्रिय नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है? बताओ, देखें आपका इनफेमस कहा जाता है, जो प्रसिद्ध वहां पर नहीं हो। हैटफुल का मतलब क्या होता है? जो घृणित अवस्था का रहता है, जिसमें घृणा का भाव वहां बताया जाता है। ग्लोरियस का मतलब होता है जहां पर चीजें कैसी होती हैं? आपकी वैभवशाली होती हैं। ठीक है, जो वहां पर अच्छी लगने वाली होती हैं, स्टैंडर्ड इस अवस्था की होती हैं, स्प्लेंडेड नेचर की होती हैं, स्पेक्टेक्युलर नेचर की वहां पर होती हैं। और रिजेक्टेड का मतलब जिसे ठुकरा दिया गया है, जिसे आपका वहां पर हटा दिया गया है।
ठीक है, वो चीजें किस में आती हैं आपका वहां पर रिजेक्टेड में आती हैं, जिसे निरस्त किया गया, जिसे आपका ठुकराया गया, वो पार्ट इसमें आ जाएगा रिजेक्टेड के अंदर। अब अगले ने आपसे पूछा क्या है कि जो चीज क्या है बताओ आपका नेफेरियस है। नेफेरियस का मतलब क्या है, जो चीजें आपके लिए कुटिल होती हैं, मतलब बुरी है, नेगेटिव है, ठीक है। तो आप मैच कर सकते हो, ये चीज कैसी है बेटा आपका वहां पर नेगेटिव है, प्रसिद्ध नहीं हो ये भी कैसा है नेगेटिव है, घृणित होना नफरत से भरा नेगेटिव है, जिसे ठुकरा दिया निरस्त कर दिया ये भी कैसा है नेगेटिव। तो इसमें एकमात्र जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो कौन सा वहां पर ग्लोरियस। इसका मतलब जहां पर आप किसी के वैभव की, किसी की बड़ाई की, किसी की प्रशंसा की बात वहां पर करते हैं, तो ये नेचर किस में जाना चाहिए आपका ग्लोरियस में जाना चाहिए। अब इनमें सबका सिंपल सिंपल हिंदी मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए, ज्यादा टाइम में कंज्यूम नहीं करूंगा, इसके पीछे एक वजह होती है कि अपने पास में टाइम की कमी होती है, इस वजह से कि कम टाइम में अपन ज्यादा मटेरियल वहां पर कर सकें। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर आपका वहां पर 14 है, ठीक है। यहां पर इसे निकालिए और फिर मेरे वाले से आप मैच करिएगा। हो गया होगा बच्चा आपका, चेक करना। यहां पर सवाल अपने पास में कंटेमिनेट, कंटेमिनेट है, इसका मीनिंग अगर मैं बोलना चाहूं तो कंटेमिनेट को मैं पढ़ूंगा वहां पर दूषित करना, किसी चीज को आपका खराब करना, ये किस में चला जाएगा कंटेमिनेट में। टेम्पर है, ठीक है। ये जो वर्ड तुम्हारे पास में आता तुम सुनना, इसके साथ में एक वर्ड तुम्हें और दूंगा वहां पर, TAMPER। जो दूसरा वर्ड तुम्हारे पास में आ रहा है वो वर्ड तुम सीखना, वहां पर अपने पास में ये रहेगा TEMPER। अगर इसको तुम लेते हो तो इस टेम्पर के मायने क्या होते हैं, जहां पर किसी का मिजाज है या फिर किसी का बताओ क्या है वहां पर आपका स्वभाव है, उसे क्या कहा जाता है आपका टेम्पर करना। लेकिन यहां जो टेम्पर है, इस टेम्पर का मतलब है किसी के साथ में बिना किसी मर्जी के, बिना किसी आपका वहां पर स्वीकृति के आप क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, आप छेड़छाड़ करते हैं, उन चीजों की ट्यूनिंग बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार जो गेंदबाज होते हैं क्रिकेट के अंदर, उन्हें बॉल टेम्परिंग, ठीक है, उसके साथ में वहां पर उन्हें दोषी पाया जाता, तो वो स्पेलिंग ये रहेगा। अबंडन है, अबंडन का मतलब होता है किसी को त्यागना या फिर किसी को छोड़ना, ये अबंडन में काउंट होता है। रिफाइन का मतलब होता है किसी चीज को शुद्ध करना, किसी चीज को बढ़िया बनाना, किसी चीज को आपका परिष्कृत करना, ये किस में चला जाएगा आपका रिफाइन करने में। और पल्यूट है, पल्यूट का मीनिंग अपन लेना चाहते हैं तो बेटा जी पल्यूट का मीनिंग अपन लेना चाहेंगे किस में चला जाएगा आपका प्रदूषित करना, इसके साथ में से जोड़ दिया जाएगा। तो अब आप एक बार मैच कर लें, कंटेमिनेट दूषित करना मतलब खराब करना है, तो उसे शुद्ध करना या बढ़िया करना, उसे अच्छा करना, उसे पवित्र बनाना, उसे ठीक बनाना, किस में चला जाएगा आपका परिष्कृत करने में चला जाएगा। तो यहां से इन चीजों को हटा सकते हैं अपन, पल्यूट को, अबंडन को और टेम्पर को। चलिए अगले सवाल पे, आपका क्वेश्चन नंबर आपके पास में वहां पर 15 का है। कोशिश ये करना कि जितने ज्यादा वर्ड्स को आप साथ साथ याद करो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। देखें इसे, चेक करना। इसमें क्वेश्चन अपने पास में क्या दिया, ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू का जो मायना होता है, ग्रोटेस्क्यू का मीनिंग होता है बेटा जी, उसे अपन पढ़ते हैं वहां पर जो अजीब रहता है, विचित्र रहता है, इसे आप अजीब कह सकते हैं, विचित्र कह सकते हैं, या फिर आपकी सिंपल भाषा में जो आप सबसे ज्यादा काम में लेते हैं, इसे क्या कहा जा सकता है आपका वहां पर असामान्य कहा जा सकता है, ठीक है। यहां पर जो बिजारे हैं, बिजारे इसी से जुड़ा हुआ है, किससे आपका वहां पर ग्रोटेस्क्यू से, इसका सिनोनिम है, इसका मीनिंग भी क्या रहेगा आपका विचित्र रहेगा। और ये जो बॉइस्ट्रस होता है, बॉइस्ट्रस क्या होता है, जो अपने आप में थोड़ा सा कड़क होता है, नृशंस होता है, ठीक है, थोड़ा सा गर्मजोशी वाला, उष्मी प्रभाव वाला होता है, उसे क्या कहा जाता है आपका बॉइस्टरस कहा जाता है। या फिर ये भी कह सकते हैं इसके अंदर कहीं ना कहीं आपका एक एग्रेशन या आक्रामकता देखने को मिलती है। हैप्पी के मायने क्या होते हैं, जहां पर बंदा क्या रहता है आपका खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। और नॉर्मल है, नॉर्मल का मीनिंग अपन पढ़ना चाहेंगे तो नॉर्मल को अपन कहेंगे तो बेटा इसे क्या कहा जाएगा आपका सामान्य कहा जाएगा। तो जो अजीब है वो असामान्य होता है, तो इसका उल्टा अगर मैं लूं तो इजीली मैं बता सकता हूं कि असामान्य का उल्टा वहां पर क्या बन जाएगा, वहां पर सामान्य बन जाएगा। तो एक बार सारे रिपीट कर दीजिएगा मेरे साथ में, बताएं बेटा वहां ग्रोटेस्क्यू का मीनिंग क्या है, विचित्र है, बिजारी का मीनिंग भी क्या है, विचित्र है, बॉइस्ट्रस का मीनिंग क्या है, जो नृशंस है, उष्मी है, आक्रामक है, उग्र है आपका, और हैप्पी का मतलब क्या है, जो खुशी या प्रसन्न है। चलिए अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर आपका वहां पर 16 वाला, ये लीजिएगा वहां पर, अच्छा सवाल है। ये वर्ड हो सकता है कि तुम बच्चों का पहले सुना हुआ ना हो, चेक करो इसे, कर दिएगा आप लोगों ने। देखो इसको, ये तुम्हारे लिए वर्ड जो नया है ना, इस वर्ड को सुनना। ये जो कोटौ है, कोटौ का मतलब क्या होता है, किसी को आप जब नमस्ते करते हैं, अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं आपका वहां पर, ठीक है, ये सारे किस में चले जाते हैं आपका कोटौ में। डिसरिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी का आप वहां अपमान करते हैं, इंसल्ट करते हैं, बेइज्जती करते हैं, किस में चला जाएगा डिसरिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट का मतलब फिर से अपन लेना चाहेंगे तो बताओ किस में आ जाएगा, बोलो देखिए आपका वहां पर सम्मान में आ जाएगा। ब्लॉक है, ब्लॉक का एक मीनिंग क्या होता है आपका खंड करना होता है, एक मीनिंग क्या होता है वहां पर किसी मार्ग विशेष को, किसी क्रिया विशेष को क्या कर देना आपका अवरुद्ध
कर देना, ठीक है। अगर नाउन में लेंगे तो इसका मीनिंग खंड होता है, टुकड़ा होता है, और वैसे अपन लेंगे तो इसे अवरुद्ध करने से कहा जाएगा। और प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस का मतलब अपन इसे बोलना चाहेंगे तो इसे क्या कह देंगे आपका, प्रथा कह देंगे आपका, ठीक है। इसे क्या कह देंगे आपका वहां पर, अभ्यास कह देंगे, ठीक है। तो ये जो मीनिंग आपके समक्ष आ रहा है, इस मीनिंग को थोड़ा सा आप ढंग से देखने की कोशिश करना कि अगला हमें वहां पर बताना क्या चाहता है। तो शुरू में हमारे लिए क्या लिखा, बताओ, देखिए आपका वहां पर कौटव ऐसा लिखा हुआ है ना आपका, ठीक है। तो यहां वाले पार्ट के अंदर क्या करना है, जिसे आप प्रणाम कर रहे हैं, जिसे आप सलाम वहां पर कर रहे होते हो, किस में चला जाएगा आपका, कौटव में चला जाएगा। तो मैंने हिंदी अर्थ लिख दिया, आप एक बार इसे मिलाने की कोशिश भी करें। कर ले बेटा जी, आराम से पता चल रहा होगा, जिसका वहां पर आप सम्मान कर रहे हैं उसे ही तो आप प्रणाम या सलाम करेंगे। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जिसका आप क्या करना चाह रहे हैं, वहां पर अपमान करना चाह रहे हो, किस में चला जाएगा आपका, डिसरिस्पेक्ट में चला जाएगा। तो इजीली इसके साथ में आप वहां पर ये चीज देख सकते हैं। मैं रुक रुक कर बीच में आपको ये गैपिंग दे रहा हूं ताकि आप आराम से अपना खुद का आंसर है उसे बेटा जी निकाल पाए वहां पर। तो क्वेश्चन नंबर अपना वहां पर लीजिएगा आपका 17 नंबर 17 वाला, ठीक है। देखिए जरा इसका वहां पर किया होगा बच्चा आपने वहां पर। अब गौर करना, अपने पास में यहां पर ये जो वर्ड दिया हुआ क्लीमेंसी, क्लीमेंसी के मायने होते हैं आपका दया भाव, दया का भाव है। रुथलेस है, उसे अपन क्या कह सकते हैं, जहां पर आपका निर्दयता है, निर्ममता है, निर्दयता बोल दीजिए। निर्दयता नहीं बोलते हैं बेटा जी, तो इसे क्या कहा जा सकता है आपका वहां पर, निर्ममता कहा जा सकता है। इसे क्या कहा जा सकता है आपका वहां पर, क्रूरता भी कहा जा सकता है। इसमें बिना डर के, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, कहीं ना कहीं ये वर्ड आपके टकरा सकता है जब आप निर्भीक होकर बेडरे या बिना डर के आप क्या करते हैं, किसी पर प्रहार करते हैं, किसी पर आप कोई चीज बोलते हैं आपका, उसे ये रुथलेसनेस में लिया जाएगा। पेशेंस की अपन बात करते हैं तो पेशेंस को अपन हिंदी में बोलना चाहेंगे तो पेशेंस को अपन क्या कहेंगे, जहां पर धैर्य हो सकता है, या फिर जहां पर बताओ इसे क्या कहा जा सकता है आपका, धीरज वाला पार्ट कहा जा सकता है। मर्सी की अपन बात करते हैं तो मर्सी का सेंस किस में चला जाएगा आपका, दया में चला जाएगा। रिलैक्सेशन है, अगर रिलैक्सेशन की अपन बात करते हैं तो वो किस में आ जाएगा आपका, राहत में आ जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से बता सकते हैं कि दया है, दया का उल्टा अपन लेना चाहेंगे तो बेटा जी क्या हो जाएगा आपका वहां पर, जहां दया नहीं होती है, निर्दयता का पार्ट वहां पर देखने को मिलता है। तो क्लीमेंसी का जो एंटोनिम है, क्लीमेंसी का एंटोनिम बेटा क्या बनेगा वहां पर, रुथलेसनेस, ऐसा वहां बन जाएगा। ये अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका 17 वाला। अब आ जाए आपका वहां पर क्वेश्चन नंबर 18 वाला, या फिर आज की क्लास का आपका क्वेश्चन नंबर 8 हुआ है, ठीक है। देखिए जरा वहां पर आपका 18वां फैब्रिकेटेड वाला, देखे बेटा जी, यहां वाले पार्ट में अपने पास में वर्ड आया फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड का मतलब जिसे आपने क्या किया है, गढ़ा है, ठीक है, गढ़ा हुआ ऐसा कहा जा सकता है, या फिर जिस चीज को आपने वहां पर क्या कर दिया बताओ आपका, निर्मित कर दिया, तो गढ़ा हुआ या फिर निर्मित किया हुआ, ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, फैब्रिकेटेड। ऑपरेटेड वर्ड जो है, ऑपरेटेड वर्ड के मायने होते हैं आपका जिसे आपने अच्छे तरीके से क्या किया वहां पर, संचालित किया है, ठीक है। डिजाइन्ड का मतलब क्या है, योजना के अनुसार या रूपरेखा के अनुसार, ठीक है, या तो आप ये कहेंगे योजना, या फिर इसे क्या कह देंगे आपका वहां पर, रूपरेखा के अनुसार बनाया हुआ है, ठीक है। योजना के अनुसार बनाया हुआ है, रूपरेखा के अनुसार बनाया हुआ है, वो किस में जाएगा, डिजाइन में। इंस्टॉल्ड का मतलब क्या है, जो चीज पहले से सक्रिय अवस्था में है, पहले से स्थापित कर दी गई है, पहले से संचालित अवस्था में है, लगाया गया है आपका वहां पर। और डिसमेंटल्ड का मतलब है जिसे आपका हटाया गया, ठीक है, या फिर अलग किया गया, या फिर जिसे ध्वस्त किया गया, ठीक है। ये जो पैटर्न आता है बताओ वो किस में चला जाएगा आपका वहां, डिसमेंटल्ड में चला जाएगा। तो अगला कहना क्या चाह रहा है, फैब्रिकेटेड का मतलब जिसे आपने बनाया है, जिसे आपने निर्मित किया है। और जहां पर आप डिसमेंटल्ड की बात करते हैं तो डिसमेंटल्ड का मतलब जिसे आपने क्या कर दिया, हटा दिया। तो यहां पर इसका जो आपका एंटोनिम है, ये एंटोनिम बेटा जी अपने पास में कौन सा रहेगा, इसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा तो इजीली आप वहां पर बता पाएंगे इसके अंदर आपका, ठीक है। गौर करें, यहां पर मैंने बोल भी दिया आपके लिए, वहां क्या कहा है कि जो चीज गढ़ी हुई है, निर्मित है, उसे हटाना, ये किसमें चला जाएगा बताओ आपका वहां पर, डिसमेंटल्ड के अंदर चला जाएगा। तो इन चीजों को आप यहां से हटा दीजिएगा, इसमें ऑपरेटेड नहीं हो सकता है, डिजाइन नहीं हो सकता है, इंस्टॉल्ड नहीं हो सकता है। तो ऑटोमेटिकली जो आपके पास में आंसरेबल सिचुएशन है दैट विल बी डिसमेंटल्ड, ये वहां पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है यहां पर, और वैसे आज का अपना 9वां सवाल और टोटल अपना कौन सा, 19वां सवाल। देखिए जरा, देखा होगा आपने, ये जो वर्ड तुम्हारे पास में आ रहा है कौन सा, सगैसिटी। सगैसिटी को अपन बोलना चाहेंगे तो इसे हिंदी में बेटा आप कह सकते हैं वहां पर बुद्धिमता, जहां पर आपके दिमागी अवस्था की बातें करवाई जाती हैं वो सगैसिटी में आएगा। मॉरलिटी है, मॉरलिटी को आप बच्चे वहां पर पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ेंगे आपका वहां पर नैतिकता, ठीक है। विजडम की अपन बात करते हैं तो विजडम को वापिस अगर आपको बोलना पड़े तो बेटा जी यहां पर इसे क्या कह देंगे बताओ आपका वहां पर, बुद्धिमता। सैनिटी है, सैनिटी का मतलब होता है आपका जो मानसिक स्वास्थ्य होता है, एक व्यक्ति विशेष है जो दिमागी रूप पे बिल्कुल स्वस्थ होता है, उसे क्या कहा जाएगा बताओ आपका,
सैन पर्सन, और स्टुपिडिटी है, इसे बेवकूफी कहा जाता है या फिर इसे मूर्खता का रूप वहां पर बोला जाता है। ठीक है, तो आप देखिएगा बुद्धिमता है, तो बुद्धिमता का जो विपरीत है या फिर एंटोनिम वर्ड अगर मैं निकालना चाहूंगा बेटा जी, तो वो मेरे पास में कौन सा रह जाएगा बताओ, आपका वहां पर मूर्खता वाला आ जाएगा। ठीक है, इट मींस यहां पर मेरा आंसरेबल सिचुएशन किस में जाएगा, स्टुपिडिटी में जाएगा। यहां मॉरलिटी से कोई मतलब नहीं, नैतिकता से, यहां विजडम बुद्धिमता ये इसका सिनोनिम है, समानार्थी हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य भी इसके नजदीक वहां पर चला जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 20 पे आ जाइए आप। आज का वहां पर 10वां सवाल है, टोटल सवाल आपका नंबर 20 का है, निकालिए जरा इसे आपका। देखिए से जो वर्ड मेरे पास में आया कौन सा बच्चा आपका वहां पर, एम्यूलेट। अगर एम्यूलेट को मैं पढ़ना चाहूं तो एम्यूलेट को मैं वहां पर क्या कह दूंगा बताओ, किसी का क्या करना होता है वहां पर आपको, अनुकरण करना होता है। तो अनुकरण करना किस में चला जाएगा बताओ, आपका एम्यूलेट करने में चला जाएगा। अगर मैं बिग की बात करता हूं तो बिग को मैं बोलना चाहूंगा, इसे क्या कहूंगा आपका, बड़ा करना। ठीक है, बिकर है, बिकर का मतलब क्या होता है, किसी के साथ में झटपट करना, आपका चटपट करना, मतलब थोड़ा बहुत कल कल के साथ बहना, हल्का फुल्का झगड़ा करना, ये पार्ट किस में चला जाएगा, बिकर में। एक्सपोज है, एक्सपोज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रदर्शित करना, किसी चीज का वहां पर खुलासा करना, ये किस में चला जाएगा आपका वहां पर, एक्सपोजिशन में चला जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन सा है, डिस्डेन है। डिस्डेन का मतलब किसी का तिरस्कार करना या फिर किसी व्यक्ति विशेष का क्या करना बताओ, देखिए आपका वहां पर अपमान करना। बताओ ये किस में चला जाएगा आपका वहां पर, डिस्डेन में चला जाएगा। तो एक बार इसे चेक करिएगा जरा, क्या कहना चाह रहा है आपका, एमुलेट का मतलब होता है कि अनुकरण करना, उसके पीछे पीछे चलना वहां पर। और डिस्डेन है ना, डिस्डेन का मतलब अनुकरण करना होता है या उसका तिरस्कार करना होता है। ठीक है, मतलब उस चीज को आप मानते नहीं, उसे स्वीकार वहां पर नहीं करते हैं। तो एमुलेट है, एमुलेट का मतलब उन चीजों को पसंद करते हैं आप, उनका सम्मान करते हैं, तभी आप कॉपी करेंगे, तभी आप इमिटेट करेंगे, उनकी नकल करेंगे, अनुकरण करेंगे। जिन चीजों को आप पसंद नहीं करते हैं वहां उनका आप क्या करना चाहेंगे, तिरस्कार करना चाहेंगे। तो यहां पर एम्यूलेट वाला जो पार्ट है उसके कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको देखने को यह भी मिल सकती है कि सर इसमें कहीं ये बिकर वाला पार्ट नहीं आ सकता क्या। बिकर का मतलब भी क्या होता है, इन चीजों को क्या करना होता है बेटा आपका वहां पर, बिगाड़ना होता है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि झगड़ना है वो आपस का एक अलग स्थिति का एक्सपोजिशन में आ जाता है। ये चीजें मन से होती है, मन से आप किसी का अनुकरण करते हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपका अच्छा लग रहा है तो आप वहां अनुकरण कर लोगे, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप मुझे क्या कर जाओगे, डिस्टेन कर जाओगे। ठीक है, तो ये जो फर्क होता है आपका वहां पर, तो इसमें मोटा मोटा इश्यू है वो ये रहेगा कौन सा, कि एम्यूलेट के लिए बिकर अच्छा नहीं है, कौन सा है आपका, डिस्टेन अच्छा है। बाकी तीन चीज में आपको बिग पहले से आ रहा होगा, लेकिन दो चीजें आपके लिए नहीं हो सकती हैं, बिकर और एक्सपोज वाली। एक्सपोज भी मिला जुला सा नॉर्मल सा वर्ड है आपका, लेकिन बिकर आपके लिए नया न है, एम्यूलेट आपके लिए नया है, डिस्टेन आपके लिए वहां पर नया है। ठीक है, तो यहां वाले पार्ट में गौर करो। अपन ने ये जो 10 सवाल निकाले इसमें थोड़ा सा वृद्धि कर देते हैं। पिछले क्लास के अंदर मैंने छोटी क्लास ली थी, 10 ही सवाल निकाले थे। अब मैं चाहता हूं कि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस ऐड कर दूं ताकि वहां पर आपका नॉलेज बढ़े। 20 में अगर एक में मैं 5 सवाल लेता हूं तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 मतलब 100 वर्ड्स में आपको वहां पर सिखा चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर आ जाए आपका वहां पर 21 वाले पे आए और थोड़ा सा स्पीड को गेन कर लें, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा लें। अब जो जो आता है उसको आप कट करते हुए आगे बढ़ते जाएं। कर दिया होगा बच्चा आपने वहां पर, चेक करना। इसमें जो पहला वर्ड तुम्हारे पास में आ रहा है जिसे अपन क्या पढ़ते हैं आपका, एमनेस्टी पढ़ते हैं। तो एमनेस्टी है ना, एमनेस्टी का मतलब क्या होता है, जो सरेआम आपकी माफी मांगी जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, खुले आम पूरी जनता के सामने पब्लिकली जो आपका माफी मांगी जाती है वो एमनेस्टी में आता है। कुल मिला के इसके अंदर एक तरीके से ये कहेंगे कि आपने गलती कर दी, गलती करने के बाद में आप बेझिझक इस चीज को कन्फेस कर रहे हैं आपका वहां पर कि हाँ जी मेरे से गलती होगी। कन्फेस आप ऐसे नहीं किसी एक के सामने कर रहे हैं, पब्लिकली कर रहे हैं, जो जो लोग वहां पर हैं आपका। फिर पार्डन, पार्डन का मतलब भी क्या होता है आपका, माफी से लिया जाता है, क्षमा से लिया जाता है आपका। फिर अपने पास फेयरवेल है, फेयरवेल का मतलब क्या होता है, ये तो फेयरवेल पार्टी आप बच्चे सारी जानते हैं, विदाई से लिया जाता है। फिर पनिशमेंट है, पनिशमेंट का मतलब किसी को दंड देना होता है या फिर किसी को सजा देना होता है, उसे पनिशमेंट कहा जाता है आपका। और रिवोल्ट का मतलब किसी के खिलाफ विद्रोह किया जाना होता है, उसे अपन क्या पढ़ देंगे बच्चा आपका वहां पर, रिवोल्ट पढ़ देंगे। तो अब आप गौर करो, यहां माफी है तो माफी का उल्टा क्या होगा वहां पर, सजा देना। एक तो माफ कर देना और एक क्या करना आपका वहां पर, सजा। एक चीज ये ध्यान रखना, सरेआम माफी वाले का मतलब ये है कि आप माफी मांग रहे हो और आपको माफी मिल रही है। ठीक है, तो माफी दिया जाना एमनेस्टी में जो मित्रता पूर्वक व्यवहार को दर्शाता है, बड़प्पन को दर्शाता है, आपकी उदारता को वहां दर्शाता है। तो माफ करने का जो उल्टा अगर मैं लेना चाहूंगा तो वो किस में आ जाएगा बच्चा आपका वहां पर, सजा देना में आ जाएगा। बाकी चीजों को आप सीखते जाइएगा। पार्डन का मतलब माफी देना होता है, फेयरवेल का मतलब विदाई के लिए आता है, रिवोल्ट का मतलब आपका विद्रोह के लिए ले लिया जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 22 वाला। ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछा हो बच्चा, ध्यान से करना इसे।
करे बेटा जी, इसमें अपने पास में वर्ड दिया हुआ विगोरस, और विगोरस को अपन देखते हैं तो विगोरस को अपन हिंदी में बोलना चाहेंगे तो इसे कहेंगे जो काफी मजबूती के साथ होता है आपका, या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो काफी आपका जोरदार वहां पर रहता है, उसे क्या कहा जाएगा बताओ, देखें आपका वहां पर विगोरस कहा जाएगा। ठीक है। ट्रिवियल जो होता है, ट्रिवियल को अपन ये कहते हैं जो तुच्छ है, जो हीन भावना से ग्रसित है, ठीक है, जो काफी कम है आपका। ठीक। और स्ट्रॉन्ग का मतलब फिर से किससे लिया जाएगा बताओ, देखें आपका वहां पर मजबूत से लिया जाएगा। ठीक है। फीबल है, फीबल का मतलब किससे लिया जाएगा, टोटली जो आपका क्या वहां पर कमजोर है, इसमें भावना से मतलब नहीं है, इसमें शक्ति से मतलब है। और क्यूरियस का मतलब जो आपका वहां जिज्ञासु होता है, जो आपका चीजों को जानने के लिए क्या रहता है वहां पर, उत्सुक रहता है कि ये चीजें मुझे वहां पर जाननी है बेटा जी, उसे क्या कहा जाएगा आपका, ग्लोरियस, सॉरी क्यूरियस वहां पर बोला जाएगा। ग्लोरियस तो वैभवशाली मैंने पहले आपको बता दिया आपका। तो गौर करो, विगोरस है जो मजबूत होता है, ताकतवर होता है, तो उसका उल्टा अगर अपन लेना चाहेंगे तो किस में चला जाएगा आपका वहां पर, कमजोर में चला जाएगा। तो बाकी चीजें आपको सीखने के लिए दी हुई हैं। ट्रिवियल का मतलब जो हीन भावना से ग्रसित होता है, तुच्छ होता है, टूटा फूटा होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब काफी मजबूत होता है, सारे जानते हो। और क्यूरियस इसका मतलब जिज्ञासु या उत्सुक। भूलवश मेरे से एक वर्ड बोला गया। ग्लोरियस जो भी आपके काम का है, वैभवशाली होता है, किसी की प्रशंसा करने के लिए आता है, किसी को आगे ले जाने के लिए काम में लिया जाता है। ये अपना सवाल नंबर आपका 22 वाला था। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर आपका वहां पर 23 वाले पे। देखिए देखिए जरा आपका, आप स्लो स्पीड कर रखी है मैंने, क्योंकि वोकैबुलरी आपकी आदत नहीं रही हुई है। करें से सवाल में वर्ड दिया हुआ कंसीड। कंसीड का मतलब किसी चीज को क्या करना आपका वहां पर, स्वीकार करना या फिर आपका मंजूरी देना। फिर से बोल रहा हूं, कंसीड का मतलब क्या है, किसी मामले को जब आप स्वीकार करते हैं या फिर बेटा जी उसे क्या देते हैं बताओ, देखें आपका वहां पर मंजूरी देते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है आपका वहां पर, कंसीड करना कहा जाता है। डिनाई है, डिनाई का मतलब क्या होता है, किसी मामले में आप अगले को क्या करते हैं बताओ, देखें आपका इनकार करते हैं, मना करते हैं, वो डिनाई करने में आ जाएगा। सैंक्शन का मतलब है जब आप किसी को क्या देते हैं वहां पर, मंजूरी देते हैं, आपका स्वीकृति देते हैं, उसे अपन क्या कहेंगे आपका वहां पर, किसी जैसे फाइल वगैरह को, किसी प्रोजेक्ट वगैरह को क्या किया जाता है, सैंक्शन करवाया जाता है। ठीक उसी रेप में असेंट है। असेंट का मतलब किसी को क्या देना, अपनी सहमति देना कि हाँ भाई ये काम आप वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, ये किस में आ जाएगा आपका, असेंट में आ जाएगा। और लास्टली है अवेयर। अवेयर का मतलब होता है किसी कार्य विशेष के लिए, किसी विचारधारा विशेष के लिए आप क्या हो जाते हैं वहां पर, जागरूक हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाएगा बताओ आपका, अवेयर होना। अब अपना सवाल अपने पास में क्या रखा गया उसको चेक करना। वहां पर सवाल है स्वीकार करना, तो स्वीकार करने का उल्टा लेना है। तो जो आप मंजूरी दे रहे हैं, जहां मंजूरी नहीं देते हैं, स्वीकृति की बजाय आप अस्वीकृति कर देते हैं, उसे क्या कहा जाएगा आपका, डिनाई करना कहा जाएगा। तो इन चीजों को आप हटा दीजिए। कौन सा बताओ, देखिए आपका सैंक्शन का है, असेंट का है, और किसका आपका, अवेयर का है। ठीक है, इन चीजों को वहां से हटाया जा सकता है। तो अपने पास में कंसीड का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा आपका वहां पर, डिनाई हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 24 वाला। अब थोड़ा थोड़ा लेवल भी इसमें मैं बढ़ाता चलूंगा। अब देखो ये पांचों के पांचों वर्ड बड़े शानदार हैं, ये तुम्हारे एंटोनिम में काम नहीं आते हैं, सिनोनिम में भी आते हैं। ये के ये वर्ड तुम्हारे मिस स्पेल्ट में काम आते हैं। ये के ये वर्ड तुम्हारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वहां पर भी काम में आते हैं। करे बच्चे इसमें देखो, जो मोनोगेमी है ये वन वर्ड में तुम्हारे बहुत काम आएगा। ढंग से सुन लेना, बिल्कुल स्लो स्पीड में बोलूंगा। जहां पर ऐसी प्रथा है एक ही बार शादी करने का, या एकल विवाह की प्रथा होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं बताओ आपका वहां पर, ये वाला वर्ड क्या लिखा हुआ है, मोनोगेमी। ठीक है। मैक्रोकॉज्म है। मैक्रोकॉज्म का मतलब होता है ये सारा जहान। ठीक है, या फिर ये कहता हूं कि ये जो संपूर्ण संसार है, पूरा ब्रह्मांड है, पूरी दुनिया है, इसे अपन इंग्लिश में बोलना चाहें ये जो कायनात है। तुम उर्दू में वर्ड काम में लेते हो ना बेटा आपका, कौन सा वहां पर, ये सारी कायनात की, कोई काम तुम शिद्दत के साथ करते हो तो सारी कायनात उसे वहां पर पूरा करवाने में तुम्हारी मदद करती है। वो कायनात वाला पार्ट किसमें आ जाएगा, मैक्रोकॉज्म में आ जाएगा। फिर पॉलीथीज्म, इसका मतलब जैसे अपन कहते हैं ना कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनकी पूजा, मतलब बहुदेववाद की जो स्थिति है वो बेटा किसमें चली जाएगी आपका वहां पर, पॉलीथीज्म। ठीक है। ऑब्लिवियन का मतलब होता है जिन चीजों को आप भुला देते हैं, जो चीजें आपकी विस्मृत हो जाती हैं, विस्मरण की अवस्था आती है, याद आपको नहीं रहता है। और फिर पॉलीगेमी का मतलब है जहां पर आप 3 या 3 से ज्यादा बार विवाह की प्रथा पालते हैं, उसे क्या कहा जाता है आपका वहां पर, ये वाला पार्ट। कौन सा, पॉलीगेमी वाला। तो एकल विवाह का उल्टा क्या हो जाएगा, जहां पर बहु विवाह की बातें की जाती हैं। बड़ा आसानी से निकलेगा ना। जब मैंने तुम्हारे सामने ये हिंदी अर्थ लिख दिया है, उसके बाद में किसी प्रकार की समस्या तुम्हें नहीं हो रही है। और जब तक हिंदी अर्थ नहीं लिखता हूं तब तक समस्या ही समस्या। पांचों वर्ड को एक बार फिर से रिपीट करूंगा वहां पर बच्चा देखो। पहला कौन सा है आपका वहां पर, मोनोगेमी, एकल विवाह वाला। मैक्रोकॉज्म क्या है, जहान, संपूर्ण संसार, ब्रह्मांड, कायनात, पूरी दुनिया।
पॉलीथीज्म का मतलब बहुदेववाद है, जहां पर 3 या 3 से ज्यादा देवी देवता हैं, उनको पूजने की प्रथा होती है। ऑब्लिवियन का मतलब जो चीजें आप भुला देते हैं, विस्मृत हो जाती हैं, विस्मरण की अवस्था आती है, याद नहीं रहता आपका। और पॉलीगेमी का मतलब क्या है, जहां पर बहुविवाह प्रथा होती है, जहां पर आपके विवाह है, विवाह को 3 या 3 से ज्यादा कैटेगरी में आपका देखा जाता है। अगले सवाल पे आएंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 25 वाला। अब देख लो यहां से कैसे कैसे तुम लोग अपना नॉलेज है उसको बढ़ाते चलोगे। देखो जरा, इसमें कुछ आसान है, मिक्स कर दिया, कुछ आपके हार्ड वर्ड्स भी इसमें है। करे बेटा जी इसमें देखो जरा, अपने पास में वर्ड आया हुआ है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट के मायने होते हैं फिजूल खर्ची। इस तरीके से इसे क्या पढ़ा जाएगा बताओ, आपका वहां पर जो ज्यादा खर्चा करता है आपका अपव्ययी होता है, इसे अपव्ययी भी कहा जा सकता है। फिर यहां पर ऑब्सक्योर है, ऑब्सक्योर के मायने क्या बनेंगे, वहां पर जो चीजें अपनी कैसी होती हैं बच्चा, वहां पर अस्पष्ट होती हैं। फेमस के मायने क्या होते हैं, जो चीजें अपनी कैसी रहेंगी, वहां पर प्रसिद्ध रहेंगी, ठीक है। और रियल का मतलब क्या होता है, जो चीजें अपने पास में कैसी होती हैं बताओ, आपका वास्तविक होती हैं, या फिर जिन्हें क्या कहा जा सकता है बताओ, देखें आपका यथार्थ कहा जा सकता है, असलियत में बोला जा सकता है। फ्रूगल है, फ्रूगल का मतलब जो आपका मितव्ययी है, मतलब आवश्यकता अनुसार खर्चा करेगा। कंजूस तो नहीं कहेंगे इसे आपका, लेकिन जितनी आवश्यकता उतना खर्चा तो करेगा, लेकिन फालतू का खर्चा नहीं करेगा, अनावश्यक खर्चा नहीं करेगा, उसे अपन क्या कहते हैं, फ्रूगल। और यही अपना एटीट्यूड वहां पर होना भी चाहिए। तो ज्यादा खर्चा करने वाला उसका उल्टा मतलब अपव्ययी, ये जो है ना फिजूल खर्ची वाला, ये अपव्ययी कहलाता है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, वहां पर मितव्ययी वहां पर बनेगा। तो ये अपना आंसर है एक्स्ट्रावेगेंट का। कौन सा रहेगा बच्चा आपका वहां पर बताओ, देखें फ्रूगल, इस नेचर से इसे काउंट कर लिया जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का जो नेक्स्ट सवाल है उसे पढ़िएगा, वहां पर क्वेश्चन नंबर आपका 26 वाला है। देखिए जरा वहां पर यह सवाल आपसे क्या पूछना चाहता है। पांचों वर्ड्स आपके पास में वहां पर कि परसुएड है, कैप्चर है, डिस्पर्स है, ग्लूमी और कंपेल है। करे बेटा जी, यहां पर देखना, परसुएड, परसुएड के मायने वहां पर क्या रहेंगे, जब आप किसी की मान मनुहार करते हो, किसी को मनाते हो, आपका वहां पर सिंपली ये कहूंगा कि किसी को किसी काम को करने के लिए बच्चा आप वहां पर क्या करते हैं, राजी करते हैं, मनाते हैं, ठीक है। इस पैटर्न को क्या कहा जाएगा, वहां पर परसुएड करना कहा जाएगा। कैप्चर की अगर मैं बात करता हूं तो कैप्चर का मतलब होता है किसी चीज पर आपका कब्जा करना, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं किसी चीज को अपने नियंत्रण में लेना, ठीक है, अपने वहां पर कंट्रोल में रखना। वो चीज किस में आती है, वहां पर आपका कैप्चर में आता, पकड़ने के सेंस में लिया जाता है। डिस्पर्स का मतलब होता है जब आप चीजों को अलग अलग कर देते हैं, तीतर बीतर कर देते हैं आपका वहां पर, ठीक है, या फिर ये कहें कि आप छितरा देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ग्लूमी का मतलब होता है जो आपका विषाद युक्त होता है, उदासी युक्त होता है, उसे क्या कहा जाता है बताओ, आपका वहां पर ग्लूमी कहा जाता है। और नेक्स्ट थिंग यहां पर आएगी कंपेल। कंपेल के मायने जो है, कंपेल का मतलब किसी को क्या करना, किसी काम के लिए आपका मजबूर करना, मतलब एक तरीके से ये करना कि उस पर क्या करना, आपका दबाव डालना। फिर से कह रहा हूं, कंपेल का मतलब है कि आप अगले की मर्जी से नहीं कर रहे हैं, अगले को मना नहीं रहे, अगले को कहते हैं भैया तेरे को ये करना ही पड़ेगा, ठीक है, तेरे पास में कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। ये कौन सा होता है, कंपेल करना वहां पर आपका कहलाता है। तो आप गौर करो कि परसुएड का मतलब मनाना, ठीक है। तो मनाने वाला जो पार्ट है, मनाने वाले पार्ट के अगर आप उल्टे जाते हैं तो आप राजी नहीं करते हैं, बल्कि अगले पर दबाव डालते हैं कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। कैप्चर तो अधिग्रहण में आ जाएगा, ठीक है, आपका प्रेशर नहीं, आपने कर ही लिया, आपका जो प्रेशर है उसका आपने रिजल्ट भी ले लिया। यहां पर आप रिजल्ट नहीं ले रहे। कंपेल में क्या हो रहा है कि अभी आपको इस चीज को नियंत्रण में लेना, अभी इस चीज को आपको कब्जे में लेना है। तो यहां पर इसका जो आपका एंटोनिम बनेगा, अपोजिट या कॉन्ट्रेरी बनेगा, वो ये बनेगा कंपेल। ये मत कर देना कौन सा आपका वहां पर कैप्चर वाला, ठीक है। कैप्चर का उल्टा होता है फ्री करना। कैप्चर का मतलब कब्जे में लिया, उल्टा होता है स्वतंत्र छोड़ देना, आपका फ्री कर देना, वो अलग चीज होती है। तो यहां अनस्टेबल सिचुएशन आपकी कंपेल रहेगी। ऑप्शन नंबर 4 आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो बाकी चीज आप यहां से ओमिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं बच्चा आपका वहां पर, ठीक है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। आपका देखिए जरा वहां पर क्वेश्चन नंबर 27, इसमें भी मैंने जो आपके पास में 5 वर्ड्स रखे हैं उनमें से एक वर्ड थोड़ा सिंपल रखा है, बाकी 4 वर्ड वहां पर काफी अच्छे मैंने आपको दे रखे हैं। तो इन पे आप फोकस करें एक बार। करें से बच्चा आपका देखो, अपने पास में पहला वर्ड दिया हुआ आपको कौन सा, रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब होता है जो टोटली निर्दयी होता है, जिसमें किसी प्रकार का दया भाव नहीं होता है। इसे क्या कहा जाता है, जो दयाहीन है या फिर निर्दयी है, किसी की कोई बात मानने वाला नहीं है, अपनी मर्जी का मालिक होता है, करना मतलब करना है। जैसे निरंकुश शासक होते हैं, तानाशाह होते हैं, उनकी बात कर सकते हैं। और ये मर्सीलेस इसी का सिनोनिम या समानार्थी शब्द है। इसका मतलब भी क्या होता है, जिसमें दया नहीं होती है, दयाहीन है। यील्डिंग का मतलब क्या होता है, जो कहीं ना कहीं किसी बात को मान लेता है,
ठीक है, अपन ये कह सकते हैं मान लेने वाला, मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज के लिए आपका समर्पण कर देता है, छोड़ देता है कि हाँ जी हाँ में हाँ मिला लेगा। आप ऐसा चाहते हैं, चलो मेरी भावनाओं को मैं छोड़ता हूं, मेरी जिद को छोड़ता हूं और आपका कहना वहां पर मान लेता हूं, वो क्या कहलाएगा? यील्डिंग। मोनोटोनस वो होता है जो आपका नीरस है या फिर उबाऊ है, जहां पर आपकी रुचि बिल्कुल भी नहीं होती है। और इंसिसिव होता है, इंसिसिव को अपन क्या कह सकते हैं? जो चीज आपकी काटी हुई है, काटा हुआ है, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा अलग किया हुआ है आपका, वहां पर तिरछा भी हो सकता है, थोड़ा सा आपका तीक्ष्ण भी हो सकता है, तेज भी हो सकता है, प्रभावशाली भी आपका हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं अपन इन शब्दों को भी काम में ले सकते हैं। इंसिसिव है, कहीं ना कहीं प्रभावशालीता का मीनिंग भी देता है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका तीक्ष्णता का, तेजी का मीनिंग है, उसे भी वहां पर आपका देता है। या फिर ये कह दूं आपका इंसिसिव है, वो निर्णायक अवस्था को वहां पर बताने वाला होता। तो ये रिच वोकैबुलरी में आता है। रिच वोकैबुलरी का मतलब एक ही अर्थ नहीं देता है, एक से ज्यादा अर्थ वहां पर देने वाला होता है। लेकिन अपना सवाल यह है कि जो दयाहीन होता, निर्दयी होता, वो किसी की बात नहीं मानता, तो उल्टा क्या होगा? वो व्यक्ति जो किसी के कहने से उन चीजों को मान लेने वाला होता है, उसे क्या कहा जाता है आपका वहां पर? यील्डिंग। मतलब वो जिद नहीं करता है कि साहब ऐसा ही करूंगा या फिर ऐसा ही होगा, ऐसा कोई पैटर्न वहां पर तुम्हें देखने को नहीं मिलता है। क्लैरिटी आई आपकी वहां पर? अब क्वेश्चन नंबर आप 28 की तरफ चलोगे, यहां पर 28 वाले में आ जाओ। ये सवाल बहुत बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है, इसमें अगला ऑप्शंस भी क्या नहीं करता बेटा आपका वहां पर? चेंज नहीं करता है, ठीक है। देखिए जरा इसे, करे बेटा आपका वहां पर, देखो इसमें जरा अगला क्या कहना चाह रहा है। अपने पास में वर्ड दिया हुआ डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है वह बंदा, जो बंदा कैसा है? बेसहारा है, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं जो निराश्रित है, जिसका कोई वहां पर आसरा नहीं है, ठीक है। और ऐसे बंदे जनरली अपन देखते हैं कैसे मिलेंगे, बताओ? देखें आपका वहां पर गरीब भी मिलेंगे, ऐसा भी कहा जाएगा। ग्रीडी जो वर्ड है, ग्रीडी को अपन बोलना चाहेंगे तो ग्रीडी को अपन कहेंगे तो बेटा इसे क्या कह दिया जाएगा वहां पर? जो बंदा कैसा है आपका? लालची होता है, ठीक है। नोबल है, अगर नोबल को मैं बोलना चाहूंगा तो नोबल को मैं क्या कहूंगा वहां पर? जो आपका क्या है? सज्जन है, या फिर बताओ कैसा है आपका वहां पर? भद्र है, या फिर आपका कुलीन है, व्यवहार में काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। फिर यहां पर रिच, अगर रिच की मैं बात करूंगा तो रिच को मैं पढ़ना चाहूंगा तो इसे मैं क्या कहूंगा बताओ आपका? जो अमीर है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब है जो बंदा कैसा होता है आपका? अति साधारण या फिर आपका असाधारण अवस्था में, मतलब हद से ज्यादा वहां पर आपका हटकर होता है, स्पेसिफिक नेचर का होता है, कुछ खास होता है, टिपिकल नेचर का होता है, विशिष्ट रूप में पाया जाता है। तो डेस्टिट्यूट वो है जो मेनली क्या है? जिसके पास में पैसा नहीं है। तो इसका उल्टा अगर मैं लेकर चलूंगा तो बच्चा वहां पर कौन सा आ जाएगा? जो बंदा कैसा, बताओ देखें आपका वहां पर? रिच है। अब चीज ये चेक करना कि कहीं ना कहीं आपको वहां पर उलझा देने वाला होता है, लेकिन आपको उलझना बिल्कुल भी नहीं है। रीजन क्या कि सिर्फ बेसहारा निराश्रित तो नहीं देखेंगे, साथ में एक टर्म और जोड़ देंगे, कौन सा? गरीब वाला। कहीं पर आप बेसहारा निराश्रित देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप नोबल में या फिर आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहां पर फंस जाते हैं आपका, तो उसमें आपको जाना नहीं है। तो इसका जो आंसरेबल सिचुएशन रहेगा वो रहेगा आपका रिच। तो डेस्टिट्यूट है, उसका उल्टा किया जा सकता है रिच। रिच का एक सिंपल विलोम शब्द आप सबको आता है, कौन सा? पुअर वाला, मतलब गरीब वाला। वो तो सारे जानते हैं, तो परीक्षा में ऐसा आसान पूछा नहीं जाएगा। एक तरफ देखो ऑप्शन आसान कर दिया, आंसर आसान कर दिया, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कर दिया आपका? टिपिकल वहां पर बना दिया। तो क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 29 के ऊपर। आज का वहां पर 19वां सवाल है आपके सामने। देखो जरा वहां पर क्या कहना चाह रहा है, करे बेटा जी से देखना। अपने पास में वहां पर वर्ड दिया हुआ है, कौन सा वहां पर? फिलांथ्रोपिस्ट। बहुत बार पूछा हुआ है, इसे अपन कहते हैं आपका वहां पर मानव उपकारी, ठीक है, या फिर इसे क्या कह सकते हैं बताओ आपका? परोपकारी, ऐसा कहा जा सकता है। मानव उपकारी कह दें और मानव उपकारी ना कहें तो बेटा जी बताओ इसे क्या कहा जाएगा आपका वहां पर? परोपकारी। और ये जो मिसांथ्रोपिस्ट होता है, ठीक है, ये कौन होता है? जो मानव द्वेषी है, मतलब इंसानों से नफरत करता है, इंसान इसे अच्छे नहीं लगते, इनका किसी ना किसी रूप में आपका अपकार करता है, बुरा वहां पर करता रहता है। आइडियलिस्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति आपका आदर्शवादी होता है, आदर्शित अवस्था में रहने वाला होता है, कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ अच्छा बोलने वाला होता है। मॉरलिस्ट वो होता है जो नैतिकतावादी होता है, जिसे अपन शॉर्ट में लिखना चाहे नैतिकतावादी की बजाय इसे नीतिज्ञ ऐसा भी कहा जा सकता है। और सोमनबिलिस्ट वो बंदा होता है जिसे वहां पर एक बीमारी होती है और वो नींद में चलने वाला होता है, नींद में कहीं से कहीं आपका वहां पर चला जाता है। इसे क्या कहा जाता है बताओ आपका वहां पर? सोमनबिलिस्ट कहा जाता है। तो आसानी से आपको आंसर वहां मिल जाएगा कि फिलांथ्रोपिस्ट है। फिलांथ्रोपिस्ट क्या करता है? उपकारी होता है, परोपकारी होता है। तो उल्टा कौन होगा? जो परोपकार नहीं करता, इंसानों से नफरत करता है, जिसे क्या कहा जाएगा वहां पर आपका? मिसांथ्रोपिस्ट कहा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं आपका वहां पर, जो क्वेश्चन नंबर वहां पर आज का 20वां है, टोटल अपनी क्लास का वहां पर नंबर 30वां है, ठीक है। करे बच्चा इसमें आपका देखो अपने पास में वर्ड यहां पर दिया हुआ कौन सा? अफेक्शन वाला। अगर मैं अफेक्शन की बात करूंगा तो बच्चा अफेक्शन को यहां पर क्या कहा जाएगा? बोल देना जरा, क्या कहा जाएगा इसे आपका?
स्नेह कहा जाएगा। आवर्जन है, आवर्जन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, ठीक है। अटैचमेंट का मतलब जब आप किसी के नजदीक चले जाते हैं, वहां से आपका जुड़ाव बनता है, लगाव बनता है। फॉन्डनेस का मतलब क्या होता है, जब आप किसी शौक को पालते हैं, किसी से आप प्रीति रखते हैं, ठीक है, मतलब किसी से प्रेम या अनुराग रखते हैं, ठीक है, वो चीज किसमें आ जाएगी आपकी वहां पर, फॉन्डनेस की। फला व्यक्ति, फला लड़का, फला लड़की मुझे अच्छा लगता है, ये चीज मेरा, चाय मेरा शौक है, कॉफी मेरा शौक है, घूमना मेरा शौक है, गाड़ी चलाना मेरा शौक है, म्यूजिक मेरा शौक है, एंकरिंग मेरा शौक है, शायरी मेरा शौक है, टीचिंग मेरा शौक है, ये सारे किसमें आएंगे, फॉन्डनेस में आएंगे। और अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर आप समझौता करते हैं, और समझौता ना बोले तो यहां पर बेटा जी से क्या कहा जा सकता है, जहां पर आप अनुबंध की बात किया करते हैं, ठीक है। तो यहां पर गौर करो, अफेक्शन का मतलब स्नेह, जिससे आपको लगाव होता है, ठीक है। तो इसका उल्टा अगर तुम लेना चाहोगे, जहां पर आपको लगाव नहीं होता बल्कि अगले से क्या हो जाती है, घृणा हो जाती है, अगले से वहां पर आपको नफरत हो जाती है, ठीक है। तो यहां वाले पैटर्न के अंदर स्नेह का जो उल्टा या विपरीत शब्द देखा जाएगा वो कौन सा रहेगा आपका, वहां पर घृणा वाला। आपने गौर किया होगा कि आज की क्लास में अपन ने वहां पर 20 निकाले हैं क्वेश्चंस, तो एक में आपके पास में कितने हैं, वहां पर 5 हैं, मतलब क्वेश्चन हो गया, 4 ऑप्शन आ गए, तो वहां पर 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में 100 शब्द हो गए। पिछली क्लास में मैंने आपको 50 सिखा दिए, तो करीब करीब एंटोनिम्स के थ्रू मैंने आपको 150 वर्ड्स दे दिए। ऐसा ही मैं क्लास आपको दूंगा वहां सिनोनिम की, उसके अंदर भी कोशिश करूंगा, तो आपकी वोकैबुलरी करीब करीब 2000 शब्दों तक चली जाती है, ठीक है। आफ्टर देन उसके बाद में आपके इन क्वेश्चंस को निकालना आपके लिए भारी वहां पर नहीं पड़ता, लेकिन एग्जामिनेशन के नजदीकी वीडियोस मैंने बनाए तो इंपॉर्टेंट छांट के मैंने देना चाहा है, ताकि इन्हीं में से आपका क्वेश्चन वहां पर टकरा जाए। तो आज के लिए काफी है इतना, मिलता हूं आपका नेक्स्ट वीडियो में नए मैटर के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों से मेरा नमस्कार।